ठीक है, तो मैं डेस्कटॉप ओपन चल कर लेता हूँ। यहाँ पे फोल्डर बनाया मैंने जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ठीक है। सो आई क्रिएटेड वन फोल्डर, दैट फोल्डर नेम इज जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन एंड इसके अंदर मैंने एक फाइल बनाई है ना, विच इज़ index.html। ठीक है, इसके अंदर हमें गूगल फॉर्म का जो कोड है वो लिखना पड़ेगा, है ना। तो एक छोटा सा फॉर्म बना लेते हैं टू अंडरस्टैंड कि उस फॉर्म में कैसे हम लोग वैलिडेशन लगाएंगे। तो हमें पहले फॉर्म बनाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ HTML एंड आफ्टर दैट वी नीड टू पुट इट सम ऑफ द स्टाइल्स ओवर देयर एज वेल, है ना। तो मान जाओ कि जो बाय डिफ़ॉल्ट कोड होता है वो जनरेट करा लेते हैं, है ना। तो हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट कोड है वो जनरेट करा लेते हैं, है ना। दैट इज़ द नॉर्मल कोड विच वी आर गेटिंग ईच एंड एवरी टाइम व्हेन वी आर यूजिंग वाइल, दिस इज़ द वाइल फ्रूट कोड ऑफ जावास्क्रिप्ट, है ना। और मैं यहाँ पे टाइटल थोड़ा चेंज कर दूँगा, मुझे बनाना है registration form, so we can write here registration or student registration form। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो कि हमारा टाइटल है। ठीक है, यहाँ पे तो इसको हटाते हैं, जस्ट हम वैलिडेशन लगाना चाहते हैं, सो जस्ट वैलिडेशन लिख देते हैं सब, वैलिडेशन इन जावास्क्रिप्ट, इन जेएस और जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये हमारा टाइटल टैग, टाइटल टैग के अंदर बॉडी टैग है, बॉडी टैग के अंदर हम करते क्या है कि सबसे पहले तो एक डिप कंटेनर बनाएंगे, है ना। डिप कंटेनर के अंदर एक h1 टैग बनाते हैं, ठीक है। और इफ़ यू वांट यू कैन राइट h2 टैग, थोड़ा सा छोटा रहेगा, h1 ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना। और h2 टैग में स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन लिख लेते हैं, क्योंकि हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, फाइन। सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक योर लाइव बटन, लाइव सर्वर, गो लाइव। ठीक है, तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हमें दिख रहा है और यहाँ पे वैलिडेशन इन जावास्क्रिप्ट दिख रहा है। ठीक है, फाइन, नाउ वी आर गुड टू गो। अब हमें क्या करना है ना, इसके अंदर हमें फॉर्म बनाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर्म टैग यूज करता हूँ, ठीक है। एंड फॉर्म टैग के अंदर मुझे कुछ एक्शन में नहीं लिखना है ना, तो मैं ऐसे ही रखूँगा, इसके नीचे आ जाऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पे लेवल एक बना लेते हैं, लेवल में हम लिख लेते हैं नेम, ठीक है। नेम यहाँ पे जाएंगे, देखेंगे तो यहाँ पे नेम आ रहा है। लेवल के आगे हमें एक लेवल के आगे हमें टेक्स्ट लाइक इनपुट बनाना पड़ेगा, है ना। इनपुट एरिया टेक्स्ट इंसर्ट कराने के लिए, है ना, इनपुट टेक्स्ट बॉक्स टाइप में, ठीक है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू टाइप योर इनपुट इज इंटर टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट और ठीक है, इसको सेव करो, यहाँ पे जाओ, हमारे पास इनपुट एरिया बन गया, ठीक है। इसके बाद हमें लगाना है लेबल ईमेल के लिए, तो इसके बाद नीचे थोड़ा जाएंगे, हाँ, तो नीचे जाने के लिए हम br टैग का यूज करते हैं हमेशा न्यू लाइन पे जाने के लिए, है ना। एक बार br टैग यूज किया, ठीक है, फाइन। फिर एक और लेवल बना लेते हैं, लेवल बनाएंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे नेम की जगह, ठीक है। ईमेल को वैलिडेट करना चाहेंगे तो एक ईमेल यहाँ पे लगा देते हैं, ईमेल लिख लेते हैं, ठीक है। नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, तीन चीज़ को लगाते हैं, तीनों को वैलिडेशन देखते हैं कैसे वैलिडेशन एक्चुअली लगाना है। जस्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें वैलिडेशन लगाना कैसे है, ये हमें सीखना है ना। तो ईमेल पे हमने यहाँ पे क्लिक करा, देन वी आर गोइंग टू राइट हियर इनपुट बटन और इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, फाइन। और फिर उसके नीचे थोड़ा सा आ जाते हैं, एक और लेवल बनाते हैं,
और इस लेवल के अंदर हमें लिखेंगे पासवर्ड। एक काम करते हैं, यहाँ पे भी BR टैग देते हैं, तो नीचे आ जाएगा। थोड़ा चिपका हुआ है तो और BR टैग एक और देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भी एक और BR टैग दे देते हैं ताकि और नीचे आ जाए, है ना। सेव करते हैं, यहाँ पे जाएंगे तो हाँ अब थोड़ा अच्छा दिख रहा है। अब पासवर्ड के नीचे हम क्या करेंगे, पासवर्ड के नीचे हमें इनपुट टैग देना पड़ेगा, जो कि होगा इनपुट, और जो यहाँ पर टाइप जो होगा यहाँ पे हो जाएगा पासवर्ड। डन, सेव इट एंड हमारा ये बनके तैयार हो गया। इसके बाद सबसे लास्ट में एक हमें बटन बनाना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। नेम हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, इसके नीचे एक बटन बना लेते हैं, और बटन मेरा होगा सबमिट बटन। और यहाँ पे हम लिखेंगे टाइप इक्वल टू सबमिट, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ एंड यहाँ पे, अच्छा इसको भी नीचे लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी BR टैग लगाते हैं, सेव इट एंड सबमिट भी हमारा नीचे। सबमिट का स्पेलिंग गलत आ रहा है, वो सबमिट का होता है SUBMIT। यही होता है ना स्पेलिंग सबमिट का। ठीक है, फाइन। तो हमने क्या कर लिया, एक छोटा सा फॉर्म बना लिया, है ना। इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर वे में करना है, तो जस्ट आई एम गोइंग टू सेलेक्ट प्रिटियर कोड एंड थोड़ा सा स्ट्रक्चर वे में हो जाएगा, है ना। तो हमने एक छोटा सा गूगल फॉर्म बना लिया। इसको डिज़ाइन करना है तो यू कैन यूज़ CSS से, है ना, टू डिज़ाइन पार्ट। डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले तो हमें कुछ ID और क्लासेस बनानी पड़ेगी। तो पहले CSS को लिंक करते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे लिंक CSS यूज़ करूँगा एंड यहाँ पे क्लिक करके CSS का फाइल बना लूँगा, है ना। और यहाँ पे मुझे CSS लगाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, है ना, जो ये क्लास हमने बनाया है यहाँ पे, डिप टैग यहाँ पे जो बनाया है ना, यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं, ठीक है। फॉर्म के अंदर एक ID बना लेते हैं सेलेक्ट करने के लिए, और सारे इनपुट टैग के अंदर, है ना, इनपुट टैग के अंदर हमें ID देना पड़ेगा, ठीक है। चलो एक काम कर लेते हैं, और जस्ट विल गो इनसाइड अ डिप एंड डिप के अंदर देते हैं क्लास, ठीक है, फाइन। एंड एक तरीके से ऐसा कुछ दे देते हैं, फॉर्म बॉक्स लाइक दैट, ठीक है। देन ये वाला जो फॉर्म है यहाँ पे एक ID दे देते हैं, है ना, ID इक्वल टू माई फॉर्म, ये हो गया। इसके नीचे अगर जाएंगे तो यहाँ पे जो हमारा इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट हमने जो लिखा है, यहाँ पे भी एक ID हमें देना पड़ेगा, है ना। सो विल जस्ट गिव द ID इक्वल टू नेम, और यहाँ पे भी एक ID देते हैं, इसका ID इक्वल टू ईमेल, ठीक है। और यहाँ पे भी एक ID दे देते हैं विच इज़ पासवर्ड, ठीक है। अब हमारा ये प्रॉपर बन के तैयार हो गया, HTML कोड रेडी, है ना। ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ, एक ही लाइन में आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं सेव करूँगा, ठीक है। चलो तो इतना हमने कर लिया। नाउ विल गो इनसाइड लाइक CSS फाइल। सो CSS फाइल में जाने के लिए जस्ट आई एम क्लिकिंग कंट्रोल प्लस क्लिक, है ना। एंड इसके बाद हमें कहाँ पे CSS लगाना है, जस्ट विल सी दिस पर्टिकुलर डिटेल्स, और हमें यहाँ पे CSS लगाना है। तो सबसे पहले तो हम बॉडी टैग को ही सेलेक्ट करते हैं, बॉडी टैग पे ही CSS लगा लेते हैं, है ना। तो चलो बॉडी को ही सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं, पूरे बॉडी टैग को। और थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ कि फ़ॉन्ट इसका चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट, ठीक है। तो मैं फ़ॉन्ट अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो
एरियल वाला यूज कर लेते हैं फ़ॉन्ट। एरियल अच्छा फ़ॉन्ट फैमिली होता है, फ़ॉन्ट फैमिली एंड यहाँ पे यूज करते हैं एरियल। ठीक है फाइन, अभी थोड़ा फ़ॉन्ट अच्छा दिखने लगा है ना। इसके बाद इसका जो बैकग्राउंड है थोड़ा सा हल्का सा मतलब बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं ताकि वाइट न रहे है ना, थोड़ा हमें अच्छा दिखे। बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत, एक कलर जैसे वाइट टाइप में हल्का सा रेड एंड वाइट लाइक हल्का हल्का पिंक टाइप में कलर दे देते हैं। तो उसके लिए F3 8FF ऐसा एक कलर होता है ना। ठीक है, तो ऐसे ऐसा कलर ही दिख रहा है, इट्स लिटिल बिट फाइन एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन है ना। अब हम यहाँ पे जाएंगे HTML पे और हमें CSS लगाना है कहाँ पे, पूरे इस डिप कंटेनर के अंदर। ये वाला जो पूरा डिप कंटेनर हमने बनाया है इसके अंदर पूरा CSS फाइल लगाना है। तो जो हमने एक ऑलरेडी इसके लिए क्लास बना रखा है होम बॉक्स, इसको करते हैं कॉपी, जाते हैं CSS में एंड जस्ट गोइंग टू सेलेक्ट इट विथ योर होम बॉक्स को करते हैं सेलेक्ट है ना। और जैसे सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद हम इसका विथ मार्जिन और सब कुछ सेट करेंगे है ना। तो विथ हम देते हैं इसका कम से कम 300 पिक्सल, ठीक है ठीक है। एंड मार्जिन दे देते हैं थोड़ा बहुत 50 पिक्सल तक, 50 पिक्सल, ठीक है। बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं चाहेंगे तो, बैकग्राउंड कलर इसका दे देते हैं थोड़ा वाइट एंड पैडिंग भी थोड़ा बहुत डाल देते हैं इसमें 20 पिक्सल तक कम से कम। तो अभी कैसा दिख रहा है, हाँ अभी इट्स लुक्स लिटिल बिट गुड है ना। अब इसको हमें थोड़ा बहुत वो बॉर्डर डालना है, मतलब रेडियस कर देते हैं बॉर्डर इसका है ना, थोड़ा सा इस तरीके से दिखने लगेगा। तो करते हैं क्या, बॉर्डर रेडियस यूज करते हैं एंड यहाँ पे यूज करते हैं एटलीस्ट 10 पिक्सल है ना। तो चारों से गोला हो गया, उसको ठीक है। अभी हमें क्या करना है, अभी मैं क्या करना चाहता हूँ कि अब ये जो टैक्स है हमने ये वाला लिखा है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, इसको बीच में कर लेते हैं, टेक्स्ट लाइन को सेंटर में कर लेते हैं। तो इसके लिए H2 टैग है तो H2 टैग को ही कर लेते हैं सेलेक्ट है ना। तो H2 टैग को कर लेते हैं सेलेक्ट और यहाँ पे मैं टेक्स्ट अलाइन करूँगा है ना, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। और इस टेक्स्ट का थोड़ा सा कलर भी चेंज कर सकते हैं हम लोग है ना। तो कलर्स मैं दे देता हूँ एक नॉर्मल सा कलर है, फॉर एग्जांपल 8E44 ऐसे, ठीक है। हल्का सा पर्पल टाइप में दिखेगा ये है ना, ठीक है। ये तो हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, जो ये लेबल हमने लगाया है ना, यहाँ पे ये लेबल लगाया है ना, इसको थोड़ा सा ये नेम ईमेल और पासवर्ड अच्छे नहीं दिख रहे हैं एक तरीके से, थोड़ा सा मतलब और हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसको कर लेते हैं बोल्ड। तो हम क्या करेंगे कि जितने भी लेबल हैं है ना, करेंगे लेबल को सेलेक्ट, ओके। एंड इसका जो फॉन्ट का वेट है उसको कर लेंगे बोल्ड, ठीक है। अभी थोड़ा सा बोल्ड हो गया तो अच्छा लगने लगा दिखने में है ना। देन अभी क्या बचा, हमारा इनपुट वाला ये वाला पार्ट बचा है ना, जो हम इनपुट ले रहे हैं इसको करना है थोड़ा सा फिक्स, ठीक है। तो करते क्या है कि इनपुट को ही कर लेते हैं सेलेक्ट है ना। एक बार इनपुट को कर लेंगे सेलेक्ट तो सबका इनपुट टैग वही है, तो सारे एक ही बार में इनपुट टैग सेलेक्ट हो जाएंगे
है ना। तो लेट्स सी, इनपुट टैग को सेलेक्ट करने के लिए हम जस्ट राइटिंग है इनपुट टैग एंड इसका विथ कम से कम 100% तक दे देते हैं, है ना। ठीक है, ऐसे हो गया। थोड़ा सा कम भी दे सकते हैं, 90% तक दे, 90%। ठीक है, अभी थोड़ा छोटा होगा, इधर होगा 95। ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा कोड अच्छा लग रहा है, ठीक है, इट्स गुड। उसके बाद थोड़ा सा पैडिंग दे दो, पतला दिख रहा है तो हल्का सा मोटा कर देंगे विद द हेल्प ऑफ एटलीस्ट 8 पिक्सल तक, है ना। थोड़ा सा मोटा हो गया, है ना। देन अभी हम क्या कर सकते हैं, मार्जिन लगा सकते हैं टॉप से थोड़ा सा इसको नीचे लाने के लिए, और बॉटम से भी थोड़ा मार्जिन लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मार्जिन लगाता हूँ। मार्जिन टॉप से कम 5 पिक्सल, ओके, एंड बॉटम से मार्जिन बॉटम से अराउंड 15 पिक्सल। ठीक है, ठीक है। अब अभी इसका बॉर्डर थोड़ा भी नहीं दिख रहा है ना। जो भी हमारे इनपुट्स टैग हैं, बॉर्डर को थोड़ा सा और हमें चौड़ा कर सकते हैं, है ना। इसमें कलर भी डाल सकते हैं बॉर्डर को। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि जो बॉर्डर को करते हैं सेलेक्ट, है ना, और सेलेक्ट करने के बाद इसमें 1 पिक्सल, सॉरी 1 पिक्सल ऐसे दे देते हैं। ठीक है, तो देखिए सॉलिड करके कलर भी डालना पड़ेगा, सॉलिड। ठीक है, अभी दिखने लगा, है ना। इट्स लुक्स लिटिल बिट गुड। ठीक है, अभी हमें इसमें भी रेडियस लगाना है, मतलब ये जो लेवल्स हमारे पास दिख रहे हैं इनपुट टैग वाले, इसके अंदर भी इनपुट टैग जो दिख रहा है इसमें थोड़ा सा रेडियस लगाते हैं, है ना। तो बॉर्डर का जो रेडियस होगा उसमें करीब 5 पिक्सल तक एटलीस्ट कर देंगे रेडियस। ऐसे हो गया, सो इट्स लुक्स गुड, है ना। तो ये हो गया हमारा इनपुट टैग। अब हमारे पास बचा है बटन, है ना। तो इस बटन को करना है बीच में, सबसे पहले तो इसको बीच में लाना है ना। और सर क्या सर मैंने सेकंड असाइनमेंट के लिए फॉर्म बनाया था, एक बार देखना क्या सर। कहाँ पे है वाले होस्टेड दैट पर्टिकुलर फॉर्म? नो सर, अभी तो मेरे कोड में ही है, अभी ठीक है, सोच रहा ठीक था है, और modify करूं। ठीक है, 1 मिनट, जस्ट शेयर योर स्क्रीन। ठीक है, अच्छा है, फॉर्म अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा इसमें रेडियस लगाओ चारों तरफ से, है ना। बॉर्डर का रेडियस, ओके सर। हाँ, इसमें भी बॉर्डर का रेडियस लगाओ। और देन सर और कुछ क्या कर सकते हैं? हम्म सर और और कुछ क्या कर सकते और यार हैं? कलर अच्छा नहीं लग रहा, कलर थोड़ा इसमें थोड़ा ही अच्छा, और अच्छा कलर लगाओ, है ना। हल्का सर कलर वो लगाना है। ग्रेडियंट देखा था, बट वो हाँ, टाइम थोड़ा देख सॉरी, रहा क्या? सर वो ग्रेडियंट ट्राई करा था, वो मेरे को और कोई मिल नहीं रहा था, तो मैं जस्ट चेक कर रहा था कि कैसा हाँ, ठीक लगेगा। है। तो कभी भी जब हम सीएसएस डिज़ाइन करते हैं ना, तो जैसे अभी मैं हैच आईडी का यूज़ करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वो कलर मैंने सेलेक्ट करके रखे हैं कुछ, लिस्ट ऑफ द कलर, है ना। वो कलर्स यूज़ करता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे। ऐसे नॉर्मल कलर कैसे भी दे देते हैं तो अच्छा नहीं लगता है ना। ये चीज़ें करना है। और इसका बैकग्राउंड कलर भी अच्छा नहीं लग रहा है, बैकग्राउंड कलर थोड़ा चेंज करो। इसका फॉन्ट स्टाइल और लगा सकते हो, चेंज कर सकते हो, है ना। सो ये सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें चेंजेस करो इसमें। ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ द गुड, लाइक you are able to create like all the things, so that is fine। ठीक है। ओके सर। हम्म
ठीक है। तो अभी अभी देखते हैं इसमें और हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम थे, अब सबमिट बटन थोड़ा हमें फिक्स करना है ना। तो सबमिट बटन को फिक्स करने के लिए बटन टैग को ही कर लेते हैं सेलेक्ट, कोई ऐसे में हम लोगों ने दिया भी नहीं है, तो बटन को ही सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बटन, है ना। और बटन का जो विड्थ होगा, विड्थ सबसे पहले सेट करते हैं कम से कम 100% तक, ठीक है। ठीक है, अभी तक वो बटन ऐसे दिखने लगा हमारे पास, है ना। पहले काफ़ी उतना अच्छा नहीं दिख रहा था, अभी अच्छा हो गया। अब इसमें थोड़ा सा पैडिंग डालेंगे क्योंकि ये पतला है, बहुत पतला दिख रहा है ना, तो कम से कम 10 पिक्सल तक पैडिंग हम डाल देंगे, है ना। 10 पिक्सल, बस सेव इट एंड नॉट्स लुक लिटिल बिट गुड, है ना। और क्या कर सकते हैं, तो इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, है ना। तो बैकग्राउंड चेंज कर लेंगे, बैकग्राउंड चेंज करने के लिए मैं कलर यूज करता हूँ हैश दिस वन, ठीक है। इसका ही वाला बैकग्राउंड डाल देंगे ऐसे, है ना। देखो कभी भी जब गूगल फॉर्म बनाओ या फिर कुछ भी डिज़ाइन करो, तो एकदम बहुत हल्का कलर नहीं लेना है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं लेना है ना। ये वाला कलर थोड़ा सा सूट कर रहा होगा, इट्स लुक्स लिटिल बिट गुड, है ना। इसके अलावा भी ब्लू टाइप में कलर ले सकते हो, बैगनी, लाइक अदरवाइज लाइक इफ यू जस्ट गिव मी 1 मिनट यार, किसी का कॉल आ रहा है मुझे। ठीक है, सो नाउ हमने बैकग्राउंड इसका चेंज कर दिया, है ना। तो बैकग्राउंड हमें कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी हम क्या कर सकते हैं इसमें कि इसका जो ये वाला टेक्स्ट है ना, ये सबमिट वाला टेक्स्ट, इसको वाइट कर सकते हैं। वाइट करने पे और थोड़ा अच्छा लगने लगेगा, है ना। तो इसका जो कलर है उसको वाइट कर देते हैं, चलो, ठीक है। तो अभी थोड़ा वाइट हो गया, तो इट्स लुक्स लिटिल बिट गुड। एंड जो इसका बॉर्डर है, बॉर्डर को पूरा हटा देते हैं, है ना। तो बॉर्डर को कर लेंगे नन, ठीक है। मैं सेव करूँगा, ऐसे बॉर्डर अभी अच्छा दिखने लगा, पहले बॉर्डर में थोड़ा वो कर रहा था ब्लिंक टाइप में, है ना। और इसमें भी थोड़ा सा रेडियस डालते हैं, है ना। बॉर्डर का रेडियस करते हैं, तो मैं बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल तक ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। अभी ना स्मूथ एकदम लग रहा है, अच्छा एकदम फर्स्ट क्लास। और जैसे ही मैं कर्सर यहाँ पे ले जा रहा हूँ ना, तो कर्सर वाला पॉइंटर लगा देते हैं यहाँ पे, ताकि सबमिट बटन करने में कोई, जैसे यहाँ पे कर्सर ले जाए तो कर्सर वाला पॉइंटर हो जाए। तो उसके लिए हम करते हैं क्या, उसके लिए लिखते हैं कर्सर पॉइंटर। अब मैं से यहाँ पे लेकर जाऊँगा, मतलब यहाँ पे ऐसे हमारा माउस का कर्सर दिख रहा है, जैसे मैं सबमिट पे लेकर जाऊँगा तो ऐसे ये वाला कर्सर दिखने लगेगा यहाँ पे, है ना। तो हमने यार प्रॉपर बना लिया, है ना, रजिस्ट्रेशन पेज, मतलब सॉरी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पेज बना लिया, है ना। अभी थोड़ा सा ये अच्छा हो गया, है ना। अब हमें यहाँ पे देखना है CSS, है ना। वी नीड टू यूज योर CSS, ठीक है। सॉरी, वी नीड टू यूज योर जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट में जो हम कर रहे थे, है ना, इसको बीच में भी ला सकते हो पूरा, मतलब बीच में हो जाएगा तो भी एक तरीके से इट्स गुड, बेटर दिखेगा, है ना। ठीक है, चलो अभी हम क्या करते हैं, एक जावा स्क्रिप्ट का फाइल बनाते हैं, है ना। जावा स्क्रिप्ट हमें एम्बेड करना है। तो देखो कभी भी कोशिश करना, लाइक इफ़ यू आर राइटिंग और जावा स्क्रिप्ट कोड, सो आइदर यू कैन यूज जावा स्क्रिप्ट, यू कैन लिंक जावा स्क्रिप्ट हियर, either you can link javascript after the body tag. So my suggestion is, और like most of the developer यही follow करते हैं,
कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम हमें कहाँ लिखना होता है, बॉडी टैग जहाँ पे ख़त्म हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल ये बॉडी टैग हमारा ख़त्म हो रहा है, राइट। तो जहाँ पे बॉडी टैग ख़त्म हो रहा है, ख़त्म होने से पहले हम लगाते हैं अपना जावा स्क्रिप्ट का, एम्बेड करते हैं वहाँ पे जावा स्क्रिप्ट को। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्क्रिप्ट टैग, और स्क्रिप्ट टैग में मैं यहाँ पे दे दूँगा src, src दैट्स मीन सोर्स, और यहाँ पे मैं दूँगा script.js। ठीक है, अब मैं इसको सेव करूँगा, सेव करने के बाद Ctrl+click एंड इट विल क्रिएट अ फाइल लाइक। ठीक है, तो अब हमने देखो, हमने HTML यूज कर लिया, हमने CSS यूज कर लिया, है ना। अब हमें जो हमारा आज का एजेंडा था दैट इज़ जावा स्क्रिप्ट वैलिडेशन, अब हमें वैलिडेशन सीखना है। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हम वैलिडेशन कैसे लगाएंगे, है ना। तो देखो वैलिडेशन अगर मैं बताऊँ तो जैसे मान जाओ ये वैलिडेशन है, अगर मैं इसमें कुछ भी नाम मैं लिखता हूँ, ठीक है, इफ आई एम राइटिंग माई नेम, है ना, लाइक ABHISS, ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, और आई एम राइटिंग माई ईमेल, है ना, पासवर्ड कुछ भी लिख के यहाँ पे सबमिट करता हूँ तो ये सबमिट हो जाएगा ऑटोमेटिक, है ना। बट हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं और पासवर्ड का जो लेंथ हो एटलीस्ट 6 डिजिट का हो, है ना, वो मुझे लगाना है, कम से कम 6 डिजिट से छोटा ना हो, हमें ये वैलिडेट करना है। और जैसे यहाँ पे कोई भी डॉट 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 या फिर नंबर वंबर कुछ भी लिख के सबमिट करना चाहे तभी भी सबमिट हो जाएगा, है ना। मैं ये नहीं चाहता हूँ, है ना। मैं चाहता हूँ कि कम से कम अल्फ़ा न्यूमेरिक की अल्फ़ाबेट हो ही हो, मतलब आइदर स्मॉल लेटर में लिखा हो, आइदर कैपिटल लेटर में लिखा हो, वो होना चाहिए। और ईमेल में @ होना चाहिए, @gmail.com होना चाहिए, तभी वो एक प्रॉपर ईमेल होगा, है ना। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम रिजेक्स यूज़ करते हैं, है ना। रिजेक्स पे अगर मैं जाऊँ यहाँ पे तो जावास्क्रिप्ट में रिजेक्स का कॉन्सेप्ट आता है, रिजेक्स फॉर नेम, ठीक है। तो इस तरह सर्च करोगे, है ना, तो रिजेक्स दे देगा, है ना। रिजेक्स ऐसे कुछ देगा जैसे मान जाओ कि अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो देखो ये रिजेक्स आ रहा है एक तरीके से। ये रिजेक्स क्या बोल रहा है कि हमारा जो मतलब नेम होगा, है ना, स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक, मतलब कोई भी कैरेक्टर आ सकता है, या फिर कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक कोई भी कैरेक्टर आ सकता है। एंड जो नेम का लेंथ होगा वो 2 से और 50 के बीच में होना चाहिए, है ना। मतलब नेम कभी भी एक कैरेक्टर का नहीं हो सकता, है ना। सो आइदर वी कैन राइट 2 कैरेक्टर का भी हो सकता है, नहीं हो तो वहाँ पे 3 कैरेक्टर हम दे देंगे, है ना। तो इसी रिजेक्ट्स को हम उठाएंगे और इसी को यूज करेंगे टू वेरीफाई और नेम, ठीक है। तो ये तो नेम के लिए हो गया। इसी तरीके से हम ईमेल को भी वेरीफाई कर सकते हैं, है ना। तो अगर मैं सब सर्च करूँ ईमेल रिजेक्ट्स, ईमेल रिजेक्ट्स ऐसे, ठीक है। तो ईमेल को वेरीफाई करने के लिए ये हमारे पास रिजेक्ट्स आ गया, है ना। ये क्या क्या दिख रहा है कि ABCD ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, फिर @ उसमें मैच होना चाहिए, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, मतलब इस तरीके से वेरीफाई कर रहा है। और थोड़ा सा और स्टैंडर्ड में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें भी हम ऐड कर सकते हैं, है ना, इस तरीके से। तो ये कुछ तरीके हैं, है ना, वी कैन यूज़ दैट पर्टिकुलर रेजेक्स। इसी तरीके से हम पासवर्ड के लिए भी रेजेक्स सर्च कर सकते हैं। तो रेजेक्स पासवर्ड, अब देखो रेजेक्स का फुल फॉर्म होता है, बहुत लोग को नहीं पता होगा तो मैं बताता हूँ। रेजेक्स का फुल फॉर्म होता है रेगुलर एक्सप्रेशन, है ना। एंड विद द हेल्प ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन कभी भी ऐसे ही आता है, और जब हम कभी भी इंडस्ट्री रिलेटेड काम कर रहे होते हैं या फिर किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, और जब हम वैलिडेशन करते हैं किसी भी चीज़ों का, सो ऑलवेज वी आर यूजिंग रेजेक्स गाइस। बिना रेजेक्स के हम किसी भी चीज़ को वैलिडेट नहीं कर सकते। इवन दो इफ़ आई एम यूजिंग मैंगो DB, इफ़ आई एम यूजिंग एसक्यूएल सर्वर, और बैकएंड का प्रॉपर प्रोडक्शन का कोड भी लिख रहा हूँ, है ना। बैकएंड का सर्वर भी मुझे, सर्वर का भी अगर वहाँ पे मतलब वैलिडेट करना है, सर्वर पे भी जो चीज़ें जा रही हैं उसको वैलिडेट करना है ना। तो अगर उसको वैलिडेशन करना है तो वहाँ पे भी हम रेजेक्स का ही यूज़ करते हैं, है ना। मैं बता रहा था शुरू में कि मैम फ्रंट एंड में भी रेजेक्स मतलब वैलिडेट करना होता है, बैक एंड पे भी वैलिडेट करना होता है ना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जिस मान जो कि फ्रंट एंड है तो फ्रंट एंड में अगर हम वैलिडेशन नहीं लगाएंगे, है ना, फ्रंट एंड में ऐसे कुछ फॉर्म है
और वैलिडेशन हमने नहीं लगाया तो यूज़र तो कुछ भी टाइप कर देगा, यूज़र तो 1 2 3 4 कुछ भी टाइप कर देगा, कुछ भी पासवर्ड देगा, कुछ भी मेल दे देगा और सबमिट कर देगा। और ये जब डाटा सर्वर पे जाएगा तो सर्वर का डाटा उसे रिसीव नहीं करेगा, क्योंकि बैकएंड में रिजेक्ट्स लिखा है ना, बैकएंड में पूरा वैलिडेशन लिखा गया, तो फिर वो फ्रंट एंड को रिक्वेस्ट देगा, है ना, कि ये हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो फिर उसके बाद फ्रंट एंड उसको हैंडल नहीं कर पाएगा, है ना। तो हम ऐसा चाहते हैं कि फ्रंट एंड भी पहले उसे वैलिडेशन के हिसाब से वैलिडेट करे चीज़ों को और तुरंत बता दे कि ये पॉसिबल ही नहीं है ना। जो पॉसिबल हो वही डाटा हम लेंगे, अदरवाइज लेंगे ही नहीं, है ना। तो इसी वजह से हमें फ्रंट एंड में भी वैलिडेशन लगाना होता है, बैक एंड में भी वैलिडेशन लगाना होता है ना। और ये हो पाता है विद द हेल्प ऑफ जावा स्क्रिप्ट, है ना। जब तक हम जावा स्क्रिप्ट नहीं लगाएंगे तब तक हम वैलिडेशन नहीं यूज़ कर पाएंगे। ओके, तो ऑलरेडी हमने कल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी के बारे में पढ़ा था, है ना। तो उसी के मदद से हम आईडी को सेलेक्ट करते हैं, है ना, और आईडी को सेलेक्ट करेंगे। डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाई क्लास हमने पढ़ा था कल, है ना। तो लेट्स स्टार्ट विथ, हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्लास बनाया है, दैट क्लास नेम इज फॉर्म बॉक्स, और उसके नीचे यहाँ पे एक आईडी बनाई है विच इज़ माई फॉर्म। तो माई फॉर्म से ही स्टार्ट करते हैं, है ना। इसी को सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा और ऐड इवेंट लिसनर, यानी जो ऐड इवेंट लिसनर होता है वो सबमिट बटन के होता है कि जैसे ही कोई यूज़र सबमिट करे, है ना, तो वो इवेंट बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हो। तो मैं करूँगा क्या, यहाँ पे एक लिखूँगा डॉक्यूमेंट, ठीक है, और डॉक्यूमेंट के अंदर मैं लिखूँगा गेट एलिमेंट बाई आईडी, है ना। और इसके अंदर मैं पास करूँगा ये वाली आईडी जो हम यहाँ पे यूज कर रहे थे, विच इज़ माई फॉर्म, है ना। एंड आई एम जस्ट गोइंग टू राइट योर माई फॉर्म, ओके। देन आफ्टर दैट वी कैन राइट योर ऐड इवेंट लिसनर, है ना। ऐड इवेंट लिसनर ऐसा काम होता है, जैसे कल मैंने बताया भी था, जैसे मान लो कि इस सबमिट बटन पे अगर काम क्लिक करना है या फिर कोई भी क्लिक करके डाटा क्लिक करवाना है या फिर डाटा फेच करना है या फिर डाटा सबमिट करना है, सो दैट इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ ऐड इवेंट लिसनर, है ना। अगर मैं यहाँ पे होवर करूँ तो ये पता भी चलेगा। ऐड इवेंट लिसनर मेथड ऑफ इवेंट टारगेट इंटरफेस सेट अप द फंक्शन दैट विल कॉल्ड व्हेनेवर द स्पेसिफाइड इवेंट इज डिलीवर टू द टारगेट। जैसे क्लिक करने पे ये चलता है ना। अच्छा, इसके अंदर मैं क्या लिखना चाहता हूँ कि जैसे ही सबमिट पे कोई क्लिक करे, SUBMIT, है ना, SUBMIT, कोई भी सबमिट पे काम करे, क्लिक करे, तो अभी मैं क्या करूँ, उस पर एक फंक्शन हमें चलाना है। फंक्शन कैसे चलाएंगे, ऐसे, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फंक्शन, ठीक है। फंक्शन के अंदर एक इवेंट पास करेंगे, है ना, इवेंट नाम का एक पैरामीटर्स, है ना, एंड इसके अंदर आ जाएंगे यहाँ पे, है ना। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड गाइस, दिस इज वी आर यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी टू सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर आईडी, एंड इसका यूज करके हम इवेंट लिसनर का यूज कर रहे हैं, एड इवेंट लिसनर, और जैसे ही कोई सबमिट पे क्लिक कर रहा है तो उसके बाद ये हमारा पूरा काम करेगा, है ना। तो इसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे एक कर देंगे, तो इसका मेथड होता है इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, है ना। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रिवेंट कर रहा होता है चीज़ों को, है ना। अगर मैं यहाँ पे होवर करूँ, है ना, तो प्री डिफ़ॉल्ट इज द मेथड दैट इवेंट इंटरफेस टेलर द यूजर एजेंट दैट द event is being explicitly handled its default actions such as page scrolling, link navigation, pasting and should not be taken, है ना। तो ये सारी चीज़ें वो हैंडल कर रहा होता है ना, बाय डिफ़ॉल्ट। अच्छा, अब हमें क्या करना है, तीन चीज़ें हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। हम यूज कर रहे हैं नेम, सबसे पहले हमें नेम पे वैलिडेशन लगाना है, उसके बाद वैलिडेशन लगाना है ईमेल पे, देन हमें वैलिडेशन लगाना है पासवर्ड। अगर मुझे नेम पे वैलिडेशन लगाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं नेम नाम का जो आईडी है यहाँ पे, इसको करूँगा सेलेक्ट विद द हेल्प ऑफ जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट की बात करूँगा तो जावा स्क्रिप्ट की मदद से हम सेलेक्ट करते हैं गेट एलिमेंट बाई आईडी की मदद से। इन तीनों को मैं करूँगा सेलेक्ट वन बाई वन, है ना। लेट्स सी कैसे करेंगे। तो मैं सबसे पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ नेम नाम से, है ना, और इसमें मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी,
और इसके अंदर जो नेम हमारा आ रहा था, यानी जो वाली ये वाली आईडी हमने बनाया, इस आईडी को करेंगे सेलेक्ट, ये वाले नेम को, है ना। और यहाँ पे मैं लिखूँगा नेम, और जैसे ही नेम सेलेक्ट हो जाए, है ना, तो उसका जो वैल्यू है ना, उस वैल्यू को उठाएंगे वैल्यू की मदद से, है ना, और उसको कर देंगे हम ट्रिम। ट्रिम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिम से होता क्या है कि जितने भी एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं, है ना, वो हो जाएंगे रिमूव। जैसे मान जाओ अगर कोई यूजर चाहे तो यहाँ पे कई सारे स्पेसेस डाल के और इस तरीके से सबमिट कर सकता है बहुत ईजिली, और सबमिट भी हो जाएगा, है ना। लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई भी यूजर स्पेस दे पाए, तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, ट्रिम करते हैं उसको, है ना। ट्रिम से सारे स्पेसेस, आगे और पीछे के स्पेसेस, जैसे मान जाओ कि मैं यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ 1 2 3 ABHI, फिर 1 2 3, इसके अभी के आगे 3 स्पेस है, अभी के पीछे 3 स्पेस है, तो अगर मैं ट्रिम करूँगा तो ये सारी स्पेसेस हट जाएंगे ऑटोमेटिक, है ना। और हमारे पास बस 4 अल्फ़ा अल्फ़ाबेट्स बतेंगे, विच इज़ ABHI, ठीक है। वैल्यू ऑफ नहीं होता, बस वैल्यू होता है इधर, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि लेट नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया, और नेम में मैं ये कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और नेम को कर रहे हैं सेलेक्ट, और उसमें वैल्यू के जो भी वैल्यू है उसको ट्रिम कर ले रहे हैं। उसके बाद जो भी ये डाटा फेच करेगा उसमें नेम में असाइन कर दे रहे हैं। इसी तरीके से हमें जो अलग वाला डाटा था, यानी ईमेल था, तो ईमेल का भी डाटा ऐसे ही हम रिसीव कर लेंगे। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID में लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID टू एक्सेस एनी पर्टिकुलर ID, है ना। तो यहाँ पे मुझे एक्सेस करना है किसको, मुझे एक्सेस करना है इस वाले आईडी को, यानी ईमेल वाले आईडी को। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, है ना, और यहाँ पे मैं करूँगा पेस्ट, और यहाँ पे लगाऊंगा डॉट, ठीक है। अरे एक मिनट थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, ऐसे होगा, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे लगाएंगे डॉट, और डॉट लगाने के बाद जो वैल्यू होगा इसको भी हम कर लेंगे ट्रिम, ठीक है। सिमिलरली ईमेल के लिए हमने कर लिया। अब लास्ट हमारे पास बचा है जो कि है पासवर्ड के लिए। तो एक पासवर्ड नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, पासवर्ड, ठीक है। इसको भी हम करेंगे सेलेक्ट विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, ठीक है, और गेट एलिमेंट बाई ID, ओके। एंड पासवर्ड के लिए हमने एक ID बनाई थी जिसका नाम था हमारे पास पासवर्ड। इसको करेंगे सेलेक्ट, इसके अंदर करेंगे इसको पेस्ट, देन डॉट, और जो वैल्यू है इसको ट्रिम कर लेंगे इसको, तो वैल्यू डॉट ट्रिम, ठीक है। यानी हमने इतना काम कर लिया, हमने तीनों को ट्रिम करके, और जो भी इसका वैल्यू आ रहा है फेच करके दे रहा है ना, वो असाइन हो जाएगा हमारे, मतलब ये जो भी कोई भी यूज़र यहाँ पे कुछ लिखता है, लिख के सबमिट करना चाहता है, इसको क्या करेगा, ये गेट एलिमेंट बाई ID की मदद से हम उसको फेच कर रहे हैं डाटा को, है ना, और जो भी डाटा का वैल्यू होगा उसको ट्रिम कर रहे हैं, है ना, और ट्रिम करने के बाद नेम नाम के वेरिएबल में असाइन कर दे रहे हैं। इसी तरीके से ईमेल के लिए, इसी तरीके से पासवर्ड के लिए भी कर रहे हैं। इतना हमने कर लिया काम, ठीक है। अच्छा, बहुत लोग कहेंगे कि यहाँ पे सेमीकोलन लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है लास्ट में, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए हम कुछ चीज़ें यहाँ से उठाएंगे, है ना। तो मान जाओ रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे रिजिक्स था इसी को उठा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे। और मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ, दैट वेरिएबल नेम इज़ लेट नेम पैटर्न, ठीक है। और इसमें मैं असाइन करूँगा हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन, ऐसा, ठीक है। यहाँ पे लगाऊंगा मैं सेमीकोलन। तो ये हो गया नेम के लिए। क्या रेगुलर एक्सप्रेशन है कि हमारे जो कैरेक्टर्स होने चाहिए, है ना, वो स्मॉल a से z होने चाहिए, या फिर कैपिटल A से Z होनी चाहिए, है ना। और उसका जो लेंथ होगा 2 से 50 होना चाहिए। 50 बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ, एंड उसका लेंथ जो है 3 कर देता हूँ, मतलब 3 कम से कम 3 होना चाहिए, और मैक्स टू मैक्स 20 होना चाहिए, है ना। इससे बड़ा नाम नहीं हम देंगे, ठीक है।
अब इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, ईमेल का जो पैटर्न है वो उठा लेते हैं। तो ईमेल के पैटर्न के लिए इसी को उठाते हैं, है ना। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मुझे, है ना। वी कैन, इफ़ यू वांट यू कैन यूज दिस डोमेन, दिस वन एज वेल, लेकिन मैं इसी को उठाता हूँ सबसे पहले वाले को। प्रैक्टिकल एंड मोस्ट कॉमन इट सजेस्टिंग टू अस, राइट। इवन दो लाइक यू कैन गो टू द स्टैक ओवरफ्लो, देखो 8 साल पहले का एक आर्टिकल है ना। यहाँ से पढ़ोगे तो पता चलेगा क्या क्या चीज़ें मैच करती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं होती हैं यहाँ पे, है ना। तो हम क्या करते हैं कि इसी को उठा लेते हैं, है ना, सबसे पहले वाले को, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, दैट वेरिएबल नेम इज ईमेल पैटर्न, ठीक है, ठीक है। और इसमें मैं ऐसे असाइन करूँगा, ठीक है। और जो रेजिक्स हमने उठाया उसको मैं लिख रहा हूँ स्लैश एंड स्लैश के अंदर, ये ध्यान से देखना, है ना। उसके अंदर नहीं लिखेंगे तो एरर आ सकता है, इस तरीके से। तो इतना हमने कर लिया। अब हमें वैलिडेशन क्या लगाना है, वैलिडेशन हम ऐसे कुछ लगा सकते हैं। सबसे पहले हम नेम पे वैलिडेशन लगाते हैं, है ना। तो नेम पे वैलिडेशन लगाने के लिए सबसे पहला चीज़ क्या करेंगे कि सबसे पहले अगर जो हमारा नेम है ना, मान जाओ कि नेम जो है एम्प्टी है हमारा, है ना, एम्प्टी है, तो ऑन दैट पर्टिकुलर केस, है ना, वी कैन राइट अलर्ट मैसेज, है ना, कि हमारा जो नेम होगा रिक्वायर्ड है, नेम इज रिक्वायर्ड, ऐसे कुछ करके मैसेज प्रिंट कराएंगे, ठीक है। और इसके बाद रिटर्न कर जाएंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ठीक है, और इसको मैं रिफ्रेश करूँ, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे बिना कुछ लिखे मैं सबमिट करना चाहता हूँ, तो अभी क्या कह रहा है, नेम इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि हमने नेम नहीं इंसर्ट किया है ना। अगर मैं यहाँ पे स्पेस 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 ऐसे भी कुछ लिखूँ और सबमिट करूँ तो नेम इज़ रिक्वायर्ड आ रहा है, क्योंकि वो पहले से ट्रिम हो जा रहा है ना। अच्छा, इसको तो ये तो पहला केस लिख लिया। दूसरा केस क्या हो सकता है, अगर मान जाओ कि कोई यूजर है ना, और नेम में तो मतलब नेम में तो ABCD ही आता है ना, मतलब अल्फ़ाबेट ही आते हैं, हमारे पास मैथमेटिकल नंबर ऐसा कुछ नहीं आता है ना। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसका यूज कर सकते हैं, जो नेम पैटर्न हमने बनाया था इसका यूज कर सकते हैं। तो होता है क्या कि जावास्क्रिप्ट में एक टेस्ट नाम का फंक्शन होता है, उसको हम यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या, इफ़ जो हमारा नेम पैटर्न है ऐसे नहीं मैच करता है ना, तो यहाँ पे लिखूँगा टेस्ट, और इसके अंदर मैं क्या पास कर दूँगा, मैं पास कर दूँगा हमारे नेम, ठीक है। नेम पैटर्न इट्स, देखो ये है नॉट ऑपरेटर, है ना, नेम पैटर्न नॉट ऑपरेटर डॉट टेस्ट नेम, अगर ऐसा मैच नहीं करता है, मतलब if we are not able to match this particular entire pattern, so what we are going to do, we are again printing a alert message, है ना, कि alert, एंड यहाँ पर मैं लिखूँगा क्या, name should contain only letters, ठीक है, ऐसे कुछ करूँगा, है ना, नॉट मैथ लाइक नॉट लाइक नंबर्स, है ना। और यहाँ पे कर जाएंगे रिटर्न। अभी देखो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ 5678, और मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या रहा है, नेम शुड कंटेन ओनली लेटर्स। और जैसे मैं यहाँ पे लेटर्स लिखूँगा प्रॉपर वे में, है ना, और ऐसे भी लिखना चाहता हूँ लेटर के साथ में, वो भी तभी भी आएगा, नेम शुड कंटेन ओनली लेटर्स। तो बस हमें लेटर्स ही लिखना है, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट ही लिखने हैं, है ना। अच्छा, एक और भी हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई यूज़र है जो कि बस ऐसे DEV, मतलब DE लिख के और सबमिट करता है ना, तो उसके लिए कुछ मैसेज नहीं आ रहा, अब ये वाला मैसेज आ रहा है
इसके पहले एक मैसेज मुझे प्रिंट कराना होगा कि यू नीड टू लाइक टाइप एटलीस्ट 3 कैरेक्टर लाइक दैट नेम के लिए। तो यहाँ पे एक और इफ़ केस लगा लेते हैं कि अगर जो हमारा नेम का लेंथ है ना, नेम का जो लेंथ है, लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं LENGTH से। जो नेम का लेंथ है लेस देन 2 है ना, लेस देन 2 नहीं, लेस देन 3 है ना, 3 से छोटा है, ठीक है। तो एक और अलर्ट मैसेज हम पर प्रिंट करा सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं कि नेम लाइक नेम शुड बी कंटेन एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स। नेम शुड बी कंटेन एटलीस्ट 3 कैरेक्टर, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा एक कैरेक्टर मान जो कि लिखता हूँ AB, ठीक है, और सबमिट करना चाहता हूँ। तो क्या रहा है, नेम शुड बी कंटेन एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स, ठीक है। इसको बीच में ही लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कहाँ पोजीशन भी बहुत रिक्वायर करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे लिखता इसके बाद में, इस वाले इफ कंडीशन के बाद में अगर इसे लिखता तो यही वाला प्रिंट होता, ये वाला इफ तक हमारा मैटर पहुँचता ही नहीं, है ना। इस वजह से मैं उसे पहले लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, नेम तो हम एक तरीके से इवेलुएट कर लिए, है ना। अब हमें चलना है ईमेल के ऊपर, है ना। तो लेट्स ट्राई टू सी हाउ वी कैन इवेलुएट एनी पर्टिकुलर ईमेल, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ ईमेल जो है हमारा ईमेल if it is empty, okay, like that, so we can just print the email is required. So we can write an alert message, we can write an alert message, email is required, email is required, ठीक है ऐसा। और यहाँ पे मैं सेव करूँगा, यहाँ पे करूँगा रिटर्न, ठीक। अब देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पूरा नाम लिखता हूँ अपना ABHISHEK, ठीक है। एंड ईमेल में मैं कुछ भी डालता हूँ, ठीक है, ईमेल में कुछ नहीं डालता हूँ, ठीक है, और सबमिट करता हूँ। तो क्या रहा है, ईमेल इज रिक्वायर्ड, है ना। अभी मैं कुछ भी ईमेल ऐसे दे दूंगा ना ऐसे, और सबमिट करूँगा तो सबमिट हो जाना चाहिए। सबमिट नहीं हो रहा बट हाँ सबमिट अभी नहीं हो रहा, ठीक है। बट मैसेज भी हमारे पास कुछ नहीं आ रहा, तो मैसेज भी शो कराना पड़ेगा हमें सबसे पहले तो, है ना। तो मैसेज शो कराना पड़ेगा, उसके लिए तो हम क्या करेंगे कि जिस तरीके से हमने यहाँ पे टेस्ट किया, मतलब लगाया है ना, टेस्ट फंक्शन का यूज़ करके यहाँ पे लगाया है, इसी तरीके से हम ईमेल के लिए भी लगा सकते हैं। सो व्हाट वी कैन राइट हियर, आई कैन जस्ट राइट अ कंडीशन इफ, एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा ईमेल पैटर्न, नॉट ईमेल पैटर्न, लाइक दैट, ठीक है। एंड इसके अंदर मुझे क्या पास करना पड़ेगा, डॉट टेस्ट, ओके। एंड टेस्ट के अंदर मुझे यहाँ पे पास कर देंगे ईमेल, है ना, जैसे यहाँ पे हम नेम को पास कर देते हैं। और इसके अंदर हम आ जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे अलर्ट, ठीक है। और अलर्ट में यहाँ पे लिख देंगे कि प्लीज़ इंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस, प्लीज़ इंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस, ठीक है ऐसा। और लास्ट में कर देंगे रिटर्न, ठीक। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने नेम लिखा अभिषेक और ईमेल लिखा ABCD कुछ भी, ठीक है, और सबमिट करना चाहूँगा। तो क्या कह रहा है, प्लीज़ इंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस। अगर वैलिड ईमेल एड्रेस लिखता हूँ, दिस इज़ अ वैलिड ईमेल एड्रेस, है ना, और मैं सबमिट करूँगा, तब जाके सबमिट हो नहीं रहा है, अभी नहीं सबमिट हो रहा, बट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम कुछ सबमिट करने के लिए यूज भी नहीं कर रहे बैकएंड में कुछ भी, है ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, सबसे पहले हमने किस पे लगाया, नेम पे लगाया, है ना। नेम के लिए 3 कंडीशन हमने यहाँ पे लिखे, देन हमने ईमेल पे लगाया इस तरीके से, ठीक है।
फाइन। तो अभी हमने ईमेल पे लगा लिया, देन ईमेल के बाद हमारे पास बचता है पासवर्ड, है ना। तो सबसे पहले तो पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बिना पासवर्ड के हमारा काम हो ही नहीं सकता। तो जो बेस्ट के जब पहला वाला है कि पासवर्ड डालना ही डालना है, तो यहाँ पे अब सबसे पहले पासवर्ड को ऐसे चेक कर लेंगे कि पासवर्ड रिक्वायर्ड है, वो वाला लिख लेंगे, है ना। तो एक अलर्ट यहाँ पे भी बना लेते हैं, है ना। एंड अलर्ट के अंदर यहाँ पे लिख लेंगे पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। सर ये रिक्वायर्ड वाला तो हम HTML में भी लिख सकते हैं ना? हाँ, वैसे भी लिख सकते हैं, कोई वो ज़रूरी नहीं है कि नहीं लिख सकते, वैसे लिख सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि एक अलर्ट प्रॉपर आए, है ना। वैसे भी कर सकते हैं और मोस्टली वैसे ही होता है ना। कोई ये नहीं है कि रिक्वायर्ड हमें लिखना ही लिखना है ना। और तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड करके लिख रहा हूँ, है ना। और यहाँ पे मैं लिखूँगा रिटर्न कीवर्ड, ताकि रिटर्न हो जाए चीज़ें। तो यहाँ पे पासवर्ड लिखना एटलीस्ट मैंडेटरी हो जाएगा, है ना। तो पासवर्ड लिखना ही पड़ेगा, नहीं लिखेंगे तो ये वाला मैसेज आएगा, है ना। इसके अलावा अब हम क्या करेंगे, पासवर्ड के लिए जो लेंथ होगा पासवर्ड का, उसके लिए एटलीस्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, 6 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए, उससे छोटा पासवर्ड नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे वो भी हम लगा सकते हैं, है ना, कि इफ़ जो पासवर्ड है उसका लेंथ अगर, है ना, पासवर्ड का जो लेंथ है अगर लेस दैन 6 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक अलर्ट मैसेज वहाँ पे लगा सकता हूँ कि पासवर्ड का जो लेंथ है, पासवर्ड लेंथ शुड बी at least 6 कैरेक्टर लॉन्ग, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे कर देंगे रिटर्न, ठीक है। तो ये तो अभी हम यहाँ तक आ गए। अभी देखो, अभी जब पासवर्ड बनाते हो ना, कम से कम इस टाइम पे जब पासवर्ड बनाते हो, है ना, तो उसमें क्या क्या होता है पासवर्ड में कि अल्फ़ाबेटिकल की होनी चाहिए, अल्फ़ाबेटिकल की होनी चाहिए, एटलीस्ट स्टार हैश सिंबल होना चाहिए, ठीक है। तो पासवर्ड वैलिडेटर भी होता है, पासवर्ड वैलिडेटर भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे वैलिडेटर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये यूज़र टाइप करेगा पासवर्ड, है ना। जब हमें पासवर्ड खुद बनाना होता ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम, ये बैकएंड का काम होता है। बैकएंड पे हम इस ऐसे लगाते हैं पासवर्ड वैलिडेटर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पासवर्ड वैलिडेटर, ठीक है। तो वैलिडेटर, और यहाँ पे मैं लिखूँगा रेजेक्स, ठीक है। अब देखो बहुत सारे लाइक बेसिक लेवल के जो पासवर्ड होते हैं, इस तरीके से बेसिक लेवल हो गया पासवर्ड, ये मिनिमम 8 कैरेक्टर होते हैं एनी टाइप के, है ना। मतलब ABCD स्मॉल जेड कुछ भी लगा सकते हो। थोड़ा सा मीडियम टाइप के पासवर्ड में जाएं हम, तो मीडियम टाइप का पासवर्ड ऐसे लगा सकते हैं, इस तरीके से। उसमें कम से कम 8 कैरेक्टर होगा, और क्या क्या होगा, स्मॉल ए कैपिटल ए होना चाहिए, दोनों में से कोई एक। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगाया है, यानी क्वेश्चन मार्क मतलब स्टार से रिलेटेड चीज़ होनी चाहिए, स्टार हैश डॉलर ये। और देन ये मतलब क्या क्या, एटलीस्ट 1 लेटर एंड 1 नंबर, ये होना चाहिए पासवर्ड में, ठीक है। देन यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो गया, एंड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में क्या है, एक अपर केस होना चाहिए, कम से कम अपर केस, एक लोअर केस और एक नंबर होना चाहिए, है ना, इस पासवर्ड में। और यहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में क्या दिया है, एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस, एक नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर। और सबसे स्ट्रिक्ट रेंज होता है कि जो लेंथ होना चाहिए 8 से 20 के अंदर होना चाहिए, और नो स्पेस, यानी स्पेस, पासवर्ड के अंदर स्पेस नहीं लगा सकते। एक अपर केस, एक लोअर केस, एक डिजिट एंड एक स्पेशल कैरेक्टर। तो मोस्टली जब हम गूगल का, जीमेल का जब हम पासवर्ड बनाते हैं, है ना, या फिर गिटहब का जब हम पासवर्ड बना रहे होते हैं, तो या तो हम वेरी स्ट्रॉन्ग वाला कैटेगरी में बनाते हैं, या तो हम स्ट्रिक्ट रेंज वाला। और मोस्टली हमें जो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सारे जो भी पासवर्ड कैरेक्टर होते हैं इस पर सेटिस्फाई हो जाते हैं, यानी वेरी स्ट्रॉन्ग वाले पे, है ना, ये स्ट्रिक्ट रेंज में नहीं जाते, है ना। तो अगर वेरी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा आपका, तो कोई भी हैकर हैक नहीं कर सकते आप पासवर्ड को, क्योंकि उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। जैसे मान लो कि 8-9 कैरेक्टर हैं, और कोई मतलब 8-9 कैरेक्टर है, कोई इसमें स्पेशल सिंबल 1-2 हैं, है ना। सो इट विल वेरी लाइक हार्ड टू हैक एनी पर्टिकुलर।
लाइक पासवर्ड। और कभी भी पासवर्ड को हैकर जब हैक करते हैं तो ब्रूट फोर्स तरीका मोस्टली दे एक्चुअली यूज ब्रूट फोर्स तरीका, है ना। और जो ब्रूट फोर्स अप्रोच होता है उसमें क्या होता है कि 1,00,000 2,00,000 3,00,000 पासवर्ड ऑलरेडी टूल्स होते हैं, है ना, उस टूल्स में सेव होते हैं। और वो क्या करते हैं कि लाइक ब्रूट फोर्स टेक्निक यूज करते हैं। वो टूल क्या करता है कि सारे पासवर्ड को 1 बाय 1 करके ट्राई करता है। इन अ सेकेंड इट विल ट्राई नियर अबाउट 100 पासवर्ड, है ना। तो ऐसे 1 बाय 1 करके पासवर्ड मतलब कंपेयर करते हैं, और जो भी पासवर्ड सक्सेसफुल अटेम्प्ट हो जाता है तो हैक कर लेते हैं किसी भी वेबसाइट को। तो क्या होता है कि जितने उसमें क्या होता है, डेटा ऐसे कुछ होता है कि लाख लोग या फिर 10 लाख लोग या फिर 20 लाख लोग, अलग अलग जो कंपनीज है ना, जैसे मान लो गूगल हुआ, माइक्रोसॉफ्ट हुआ, है ना। तो बहुत लोग गूगल का जो पासवर्ड यूज करते हैं तो गूगल उसे स्टोर करके रखता है डाटा सेंटर में, है ना, एक तरीके से स्टोर होगा, वो सिक्योर होता है। लेकिन बहुत सारी कंपनी क्या करती हैं कि अपने डाटा को सेल कर देती हैं पैसे के लिए, है ना। तो बहुत सारी कंपनी, जैसे अभी पता चला होगा कि टिकटॉक बैन हो गया इंडिया में। क्यों बैन हो गया? क्योंकि डाटा प्राइवेसी का बहुत खतरा था, है ना। तो टिकटॉक अगर चाहेगा तो जो इंडिया के लोग हैं, है ना, उसका जो भी पासवर्ड होगा, जो भी डाटा होगा, कहीं ना कहीं स्टोर होगा, है ना। भले से वो सिक्योर फॉर्मेट में होता है, लाइक इन टू एंड इंक्रिप्शन में सेव होता है, लेकिन उसे भी बहुत ईजिली हैक कर सकते हैं, है ना। तो कहीं सर्वर पे जाके सेव होगा तो वो क्या करते हैं कि अपने सर्वर का डाटा किसी मतलब कंपनी वालों को या फिर किसी को बेच दिया, है ना। तो बेच दिया तो अब वो कोई ना कोई हैकर होगा तो उस डाटा को पूरा ख़रीद लेगा, और जो भी पासवर्ड उसमें होंगे उसको एक प्रॉपर लिस्ट बना लेगा, है ना। और उस लिस्ट को ट्राई करेगा टू विद द हेल्प ऑफ ब्रूट फोर्स अप्रोच टू हैक एनी पर्टिकुलर न्यू पासवर्ड, है ना। तो इसी वजह से मेरा भी सजेशन यही है कि इफ़ यू आर क्रिएटिंग एनी पर्टिकुलर पासवर्ड सो गो फॉर वेरी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, है ना। और बैकएंड में भी अगर कुछ प्रोजेक्ट बनाओगे तो यूज दिस पर्टिकुलर रेजिक्स, दिस टाइप ऑफ रेजिक्स, रेगुलर एक्सप्रेशन, टू वैलिडेट योर पासवर्ड, है ना। जिसमें कम से कम 8 से 10 कैरेक्टर होने चाहिए, एक अपर लेटर होना चाहिए ABCD, एक लोअर लेटर होना चाहिए, उसमें कम से कम एक नंबर होना चाहिए, और एक कम से कम स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए, है ना। आइदर यू कैन पुट 2 स्पेशल कैरेक्टर, दैट विल बिकम टू मच स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, है ना। तो ऐसे भी कर सकते हो, है ना। तो हमें ये लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये यूज़र टाइप करेगा, हम नहीं टाइप करेंगे, है ना। तो जो पहले बैकएंड में किसी ने सेव किया होगा तो वो पासवर्ड होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट इफ़ यू वांट यू कैन राइट इट लाइक दैट। यहाँ पे बना सकते हो पासवर्ड के लिए, और पासवर्ड पैटर्न बना सकते हो। और यहाँ पे क्या कर सकते हो कि जिस तरह से यहाँ पे किया है, नॉट पासवर्ड पैटर्न डॉट टेस्ट, और यहाँ पे पास कर सकते हो पासवर्ड। अगर ऐसा कुछ हो तो यहाँ पे लिख सकते हो प्लीज़ इंटर अ वैलिड पासवर्ड लाइक दैट, और उसके बाद रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। बट हमें कोई ज़रूरत नहीं है तो विल लीव इट एंड आई विल गो टू द नेक्स्ट। इसके बाद अब हम करेंगे क्या, एक अलर्ट बॉक्स बनाएंगे, अलर्ट, है ना। और मैं यहाँ पे क्या लिखना चाहता हूँ, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल लाइक दैट, रजिस्ट्रेशन ठीक है। अब मैं इसे सेव करूँगा। सेव करने के बाद यहाँ पे अगर जाऊँ, इसको रिफ्रेश करूँ पेज को, और यहाँ पे मान जाओ कि मैं अपना नाम लिखूँ, देन अपना ईमेल आईडी लिखूँ, एंड पासवर्ड 1 2 3 ऐसे कुछ लिखूँ, सबमिट करूँ। तो क्या करें, पासवर्ड लेंथ शुड बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर लॉन्ग, है ना। अभी हमने 4 कैरेक्टर का लिखा था तो 6 लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। अब सबमिट करूँगा कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया, यानी सबमिट हो गया, है ना। अब जैसे ही हम सबमिट कर रहे हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे सबमिट तो कर ले रहे हैं, सबमिट करने पे ये आ रहा है, तो सबमिट करने पे होना क्या चाहिए कि सारा डाटा रिस्टोर होना चाहिए, मतलब डिलीट हो जाना चाहिए यहाँ से, लेकिन डिलीट नहीं हो रहा, है ना। इस तरीके से जैसे मैं सबमिट कर रहा हूँ तो ये तो हो जा रहा है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल सबमिट हो गया, बट ये डाटा डिलीट भी होना चाहिए, बट डिलीट क्यों नहीं हो रहा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो डॉक्यूमेंट डॉट मतलब जो भी हमारा डाटा है माई फॉर्म को, उसको रीसेट कर देंगे। तो रीसेट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और किस आईडी का डाटा रिस्टोर कराना है। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे हमने लिखा था माई फॉर्म, तो माई फॉर्म का जो भी डाटा ऑलरेडी सेव है कैच में, गूगल ब्राउज़र के कैच में, उसको करेंगे सेलेक्ट,
यहाँ पे लिख देंगे हम रीसेट। ठीक है, ऐसे कर देंगे रीसेट। अब मैं इसे सेव करूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करूँ एक बार, और यहाँ पे मान जाओ कि अपना नाम लिखूँ। ठीक है, यहाँ पे ईमेल लिखूँ और यहाँ पे पासवर्ड लिखूँ 1 2 3 4 5 6 7, और जैसे सबमिट कर रहा हूँ वैसे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल आया। फिर ओके पे क्लिक करूँगा तो ये रीसेट हो गया पूरा, यानी जो भी पहले डाटा था पूरा क्लीन हो गया, ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से अगर हम एक्चुअली वेरीफाई करते हैं, है ना, फ्रंट एंड पे जो भी डाटा यूजर सबमिट करना चाहता है, कोई भी टाइप करता है, तो मान जाओ कि अभी सोचो कभी भी वेबसाइट पे जाते हो, है ना, और वहाँ पे टाइप कर रहे हो कुछ भी, है ना, और तुम्हें एरर आता है इस तरीके से कि प्लीज़ इनपुट लाइक दैट, तो समझो इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट वैलिडेट कर रहा होता है चीज़ों को, है ना। ठीक है, इसमें कोई डाउट है किसी को, सो यू कैन आस्क क्वेश्चंस यार, है ना। सर एक बार फर्स्ट लाइन बता दूं। फर्स्ट लाइन बता दो। अच्छा, देखो, जब हम किसी भी आईडी को सेलेक्ट करना होता है, आईडी को मतलब लेना होता है, एक्सेस करना होता है, तो मैंने क्या बताया था कल कि जो भी आईडी होता है, आईडी हमने बना के रखा होता है, उस आईडी को सेलेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्या, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। तो हम माई फॉर्म को क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, है ना। तो माई फॉर्म के अंदर जितना भी कंटेंट होगा ना, सब कुछ हम एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी से। तो हम उसे एक्सेस कर रहे हैं और उसमें हम ऐड इवेंट लिसनर यूज कर रहे हैं, यानी ऐड इवेंट लिसनर जो ये सबमिट वाला बटन है ना, कोई भी इस पर सबमिट पे क्लिक करना चाहे, है ना, सबमिट पे क्लिक करना चाहे, है ना, तब ये काम करे। हेलो सर। हेलो या सर, आपकी वॉइस सर थोड़ी थोड़ी ब्रेक हो रही है, एक बार रिपीट कर देंगे सर, मैंने भी यही पूछना था। या हेलो, नाउ आई एम ऑडिबल टू लाइक। यस सर, अब आ रही है। यस सर, आ रही है अब। हाँ ठीक है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल व्हेन आई टॉकिंग अबाउट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, तो इसके मदद से हम किसी भी आईडी को करते हैं सेलेक्ट, है ना। तो जो भी ये आईडी हमने पहले से बना रखा था, फॉर एग्जांपल माई फॉर्म, इस माई फॉर्म को कर रहे हैं सेलेक्ट, है ना, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, एड इवेंट लिसनर का यूज़ कर रहे हैं। तो एड इवेंट लिसनर एक मेथड होता है ना, जो कि कभी भी सबमिट पे या फिर क्लिक करते हैं कहीं पे, क्लिक करने पे काम करता है ना। तो एक इवेंट लिसनर है जो कि कब काम करेगा, जैसे ही कोई यूजर सबमिट बटन पे काम क्लिक करेगा, तो ये है सबमिट बटन, इस पर कोई क्लिक किया तो एड इवेंट लिसनर ये काम करेगा, और उसमें एक इवेंट फंक्शन और उसके बाद इवेंट पास कर रहे हैं हम, है ना, और बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ों को वो हैंडल करेगा, है ना, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट हमने लिखा है, हैंडल करेगा, है ना। एंड उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि हमने 3 वेरिएबल बनाए, है ना, क्योंकि हमें 3 डाटा को सेव करना है, नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, है ना। तो नेम को क्या कर रहे हैं कि नेम को एक्सेस करने के लिए, नेम के डाटा को एक्सेस करने के लिए वी आर यूजिंग गेट एलिमेंट बाई आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी टू गेट अ नेम डाटा। तो यहाँ पे नेम नाम का हमने आईडी पहले बना रखा था, है ना, इसी आईडी को हम यूज़ कर रहे हैं, है ना, डाटा एक्सेस करने के लिए। उसका जो भी वैल्यू है ना, जो भी यूजर वैल्यू इंसर्ट करेगा, है ना, उसको हम सबसे पहले वैल्यू को यूज कर रहे हैं और उसको ट्रिम कर रहे हैं, है ना। ट्रिम दैट्स मीन कोई भी स्पेस आगे पीछे हो तो उसको ट्रिम कर रहे हैं, है ना, और उसको असाइन कर दे रहे हैं नेम में। सिमिलरली हम ईमेल को भी वैसे ही एक्सेस कर रहे हैं और उसको ट्रिम करके ईमेल में असाइन कर दे रहे हैं। सिमिलरली पासवर्ड को भी वही कर रहे हैं, पासवर्ड को हम ट्रिम कर रहे हैं, है ना, और वहाँ पे असाइन कर दे रहे हैं। फिर हम यहाँ पे रिजेक्ट्स हमने यूज करा है ना, नेम पैटर्न का और ईमेल पैटर्न का रिजेक्ट्स हमने यूज करा है ना। ये रिजेक्ट्स क्या होता है कि कभी भी हम बैकएंड पे या फिर फ्रंट एंड पे पासवर्ड को देख रहे होते हैं, या फिर किसी भी ईमेल को, मेल को, नेम को, लाइक किसी भी चीज़ को हम एक्चुअली लाइक वैलिडेट करना होता है, तो एक तरीका है रिजेक्ट्स, है ना। ये कुछ सेट ऑफ द स्ट्रिंग हमें प्रोवाइड करता है, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग वी आर एबल टू फाइंड कि दिस इज़ द करेक्ट थिंग और नॉट, दिस इज़ द करेक्ट नेम और नॉट, दिस इज़ द करेक्ट ईमेल और नॉट, है ना। तो इसमें कुछ एक मेजर क्राइटेरिया दिया होता है। अगर मैं इसको डिकोड करूँ वन बाय वन, तो इस क्राइटेरिया में क्या है कि कम से कम
जो नेम पैटर्न क्या कह रहा है कि ए से जेड यानी कि स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक के बीच में कुछ भी चीज़ें आ सकती हैं, कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड के बीच में कुछ भी चीज़ें आ सकती हैं, है ना, ये हो गया। एंड दूसरा क्राइटेरिया इसका क्या है कि जो उसका नेम का जो लेंथ होगा एटलीस्ट 3 से 20 के बीच में होना चाहिए। 20 से ज़्यादा बड़ा नाम नहीं लिख सकता कोई यूजर, या फिर 3 से कोई छोटा नाम नहीं लिख सकता। तो दीज आर द क्राइटेरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर रेजिक्स, है ना। इसी तरीके से मैं इस ईमेल की अगर मैं बात करूँ, है ना, इस ईमेल की बात करूँ तो इस ईमेल में भी क्राइटेरिया है कि ए से लेके जेड तक, 8 से लेके जेड तक, फिर 0 से लेके 9 तक भी है ना। उसके बाद देन @ वाला सिंपल है, यानी @ होना चाहिए, और @ के बाद भी ये वाला सिंपल है, यानी gmail.com हम लोग यूज़ करते हैं, yahoo.com यूज़ करते हैं, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ कर रहे होते हैं, है ना। सो वी आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज टू एक्सेस, फॉर एग्जांपल टू वैलिडेट आवर रिजेक्ट्स प्रॉपर्टीज, है ना। सो ये हमने करा। देन व्हाट आई एम डूइंग एक्चुअली हियर, आई एम जस्ट कंपेयरिंग कि इफ आवर नेम inside our name, if any particular character exist, है ना, exist or not. If it is not exist, then what we are doing, we are just printing a alert message, okay, alert name is required, and we are returning from there. And similarly for length, for example, in our name properties, in our name variable, if our any particular name which is less than 3, on that particular time we are printing a alert message, the name should be contain at least 3 characters, okay. Similarly here, like you already know the not operator, है ना. So we are using here not operator, not name pattern, and after that there is one method, that method name is test, and when I'm going over there, so you are able to see it will return a boolean value that indicate whether or not a pattern exists in a search or string, ठीक है. So like it will return actually like it is true or false, like that. If it is true, so like if it is true then it will go inside it, otherwise if it is if it is true then it will go inside it, and otherwise it will go to the outside, and we'll check like that. इस तरीके से वन बाई वन करके हम चीज़ें चेक कर रहे हैं, एंड इन लास्ट वी आर जस्ट रिटर्निंग, वी आर प्रिंटिंग वन अलर्ट मैसेज कि आवर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुली completed, है ना. एंड व्हेन इट इज़ completed, है ना, so like in our form, like each and every properties which is visible to us, and उसको restore करना होता है. For this reason we are writing here document dot get element by id, and we are writing over there reset properties. So these are the overall explanation case for this particular code. Even though if you have any particular doubt, you can ask questions, and I'm happy to answer the questions, है ना. And this is not a some of the rejects, guys. Even though if you are doing ChatGPT, or if you ask to the any particular AI tools, so they will suggest you a lot of regex properties, lot of like validation tools which we are using to validate our name, our email, our variables name, or password, or any other thing. Okay, Arvind, any other doubt you have, you can ask. No, sir. Clear all. Okay, all clear. Okay, fine. So guys, now like it's completed 1.5 hour lecture. Okay, so I will push this particular code on my GitHub profile. You can access from there. Okay, and like tomorrow you don't have any particular lecture. Today is Friday, right? Okay, yeah. Tomorrow you don't have any particular lecture. From Monday onward, like there is little bit things is pending in JavaScript, which is related to JavaScript. Memory location and all, where we are storing some of the data and all. We'll complete that particular portion, and after that we are going to start one project, Anna. And in next week, guys, we'll complete this particular bootcamp, this 1 month bootcamp, and with 2 project and lot of like coding we are done in that particular bootcamp. ठीक है, तो मैं कोड को पुश कर लेता हूँ. So I'm just open my terminal. Okay, I'm just going to the backward side. I'm checking our status. So in status, like these are the untracked code, so I need to track it. So for this reason I'm using here git dot, then git commit. JavaScript I can write.
then we can proceed. Hey guys, so now we can wrap up our session, है ना? And we'll meet on the Monday and we'll cover some of the portion of JavaScript, and after that we'll start our project, है ना? I hope you are able to understand these all the things, है ना? So validation is very important, guys. So if you are writing your code, if you are doing any particular project, so try to use validation in your project, है ना? To validate your names, emails ID or any particular thing, है ना? चलो यार, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना?